हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा जो जो हमारे चैनल पर नए या पहली बार जुड़े हैं। और आपको बता दें, हमारे जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। और ये बता दें, क्लास 10th का मॉडल पेपर है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, जिसमें आपको पाँचों विषय मिलेगा एक साथ। हिस्ट्री यानी इतिहास, भूगोल, आपदा प्रबंधन, आपका अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान, ठीक है, भूगोल, ये सभी आपका इसी में मिलेगा, सामाजिक विज्ञान में। और बता दें दोस्त कि मॉडल पेपर क्या होता है ना, आपका 80% क्वेश्चन मैच कराएगा आपके फाइनल एग्जाम से। तो आपका 5 सेट होगा, एक सेट हो चुका है, ये दूसरा है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, शुरू से अंत तक बने रहिएगा और पाँचों सेट को आप लोग शांत माहौल में और शांत जगह में पढ़िएगा, ठीक है। और ज़्यादा बेटर होगा जब आप सोने जाते हैं तो उस समय ध्यान से देखिएगा, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। और एक अनुरोध है कि आपको जितना भी क्वेश्चन का पहले से आंसर मालूम हो तो उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ताकि हमें और आपको खुद भी मालूम हो कि आप कितने लेवल में यानी कितने नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ आप लोग भी चलिएगा, शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का करजन ने, ठीक है। ये अगला, 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? तो 10 घंटे का आंदोलन जो चला था उसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, आपका बैरॉन हॉसमान का, ठीक है। और दोस्त बता दें, आपका एक एक क्वेश्चन जो अंदरूनी होता है ना, वो भी इसमें लिया गया है, ताकि हमारे जितने भी भाई बहन हैं उससे कोई भी एग्जाम में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगला, पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनता है? देखिए, ये आपको किताब पढ़ने से भी लगभग नहीं मिल सकता है और उतना पढ़ता भी कोई नहीं, तो आपके लिए लाए हम बनाकर, ठीक है। तो बता दें, पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भेड़, ठीक है। कांडला पत्तन किस राज्य में बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, वह हो जाएगा आप लोगों का गुजरात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का हाजीपुर, ठीक है। 6 का ये राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप लोग जितना भी जानते हैं फटाफट सब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है सभी। भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985। विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का भारत। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, मुद्रा की यह परिभाषा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का हार्टले विदर्स ने, ठीक है। ये राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना जो हुई वह कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त आप लोगों का 1982 में। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का एबेनेजर हावर्ड ने। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का जो राइट आंसर है जर्मनी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आप लोग आंसर दीजिएगा इसका। हम बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो हुआ 1885 में हुआ था, बता दें, ठीक है। और किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने स्थापना किया था, जो एक खुद अंग्रेज अधिकारी था, ठीक है। और इसका जो प्रथम अध्यक्ष था वह था W.C. बनर्जी, याद रखिएगा कौन था? W.C. बनर्जी, ठीक है। और दोस्त बात करें कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट, ठीक है। तो अलगी फैक्ट भी बहुत सारा बता दिए, इसे भी आप याद रखिएगा। दास कैपिटल की रचना किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 14 का राइट आंसर कार्ल मार्क्स ने, जिसका जन्म जर्मनी में हुआ था, ठीक है। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बिस्मार्क ने। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो यह एक नाविक था, राइट आंसर आप लोगों का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो दोस्त इसका राइट आंसर 1861। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा फाउन बोई चाओ ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, इधर उधर नहीं जाइएगा। अगला, एक पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आप देखिएगा क्वेश्चन जब उठा के देखिएगा या क्वेश्चन बैंक में, तो ये क्वेश्चन हर साल आता है और ये इस बार भी आएगा, फाइनल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को जानना है। बता दें कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ? तो 1929 ईस्वी, लाहौर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और वह सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ और कब
पारित हुआ तो 1920 कलकत्ता में, याद रखिएगा, बता दिए। अगला है AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 20 का राइट आंसर लाला लाजपत राय को। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए फटाफट, इसे हम बता देते हैं, रेगुड़। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त आप लोगों का 22 का आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, बहुत वहाँ वन होता है, वन का फैलाव ज़्यादा है। अगला, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का असम। ठीक है, चलिए, कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो उपभोक्ता माना खाने पीने वाला उद्योग, तो चीनी उद्योग राइट आंसर। ठीक है, अगला है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 25 यानी 25 का A4। कुशेश्वर स्थान किस जिले में है, तो बता दें कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है। और यहाँ पे बेगूसराय में क्या है, तो आपको बता दें बेगूसराय में कांवर झील है, भागलपुर में NTPC है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्त, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो संजय गांधी जैविक उद्यान, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आप लोगों का पटना में। अगला है कि 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का C, 8 करोड़ से अधिक। अगला है दोस्त कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए ऐश्वर्य विधि का विकास किसने किया, तो लेहमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 का। और लगातार बने रहिएगा, इधर उधर अभी मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए, अगला है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, यानी चूना पत्थर जो है वह किसका कच्चा माल है, तो राइट आंसर सीमेंट का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे जाएंगे। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का आपका राइट आंसर D हो जाएगा, यानी पंचायती राज व्यवस्था में। अगला, एक लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 32 का जो राइट आंसर हुआ 543। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लोकसभा वाला। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, तो महेंद्र सिंह टिकैत, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है और बहुत वर्षों से यह लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, और उम्मीद है कि इस वर्ष भी आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्त। तो अगला है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ब्रिटेन में। ठीक है, किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का गैर लोकतांत्रिक में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो जज बनेगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है, यानी कि जज, उसे नियुक्त कौन करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 36 का प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। अगला कि निम्नलिखित में किसे एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का दोस्त 37 का C, यानी कि जम्मू कश्मीर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कि सूचना के अधिकार आंदोलन जो है वह कहाँ से शुरू हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का राजस्थान से। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पटना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 39 हो गया, क्लियर। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 4। ठीक है, चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग जैसा कि देख पा रहे, स्वर्ण भूषणों, यानी कि कोई भी सोना का जो आप आभूषण खरीदते हैं उसी का बात हो रहा है कि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना अति आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का हॉलमार्क का। ठीक है, जिस सोना के आभूषण में हॉलमार्क नहीं है तो उसे आप नहीं लीजिएगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, क्योंकि वही एक सबूत है कि आपका जो सोना का आभूषण है वो शुद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फूट डालो और राज करो, यानी डिवाइड एंड रूल, ये किसकी नीति है, तो यह अंग्रेजों की नीति है, द इंग्लिशमैन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो कोई भी योजना आयोग हो उसका जो अध्यक्ष होगा वह प्रधानमंत्री जी होंगे। तो अभी नीति आयोग जो है तो ये नरेंद्र मोदी इनके अध्यक्ष हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे। शाख का क्या अर्थ होता है? तो शाख का जो राइट आंसर हो जाएगा, अर्थ क्या होता है? तो यह विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता, ये दोनों इसका राइट आंसर। तो आप ये दोनों में घेरा नहीं लगाइएगा, भूल से भी नहीं, याद रखिएगा। यहाँ दिया गया है ना, ए और बी दोनों, इसी में लगाइएगा इसको, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का दोस्त प्रोमो यूनुस, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 2 भागों में, ठीक है। चलिए आगे निकलेंगे हम लोग और बता दें, ये लास्ट है आप लोगों का, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। 48 ही होता है, 48 ही देगा, लेकिन आपको 40 ही बनाना है, ठीक है। और उम्मीद है 40 तो आपसे ज़रूर बन जाएगा यदि आप पाँचों सेट देखिएगा तो, ठीक है। अगला है कि WTO का विस्तारित रूप क्या है? तो देखिए सभी में आप जब देखिएगा तो सब देखिएगा WTO सब में है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो सब में सब अक्षर का जो फर्स्ट लेटर है वह WTO से मैच करता है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वो राइट आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, ऐसा होता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिंदी होता है विश्व व्यापार संगठन। चलिए अगला और आखिरी क्वेश्चन इस सेट का, ये क्वेश्चन आपको बता दें, ये मॉडल सेट 2 है, सेकंड, याद रखिएगा। आपको पांचों सेट देखना है, ठीक है, पूर्ण फायदा होगा। और एक हो चुका है, ये दूसरा है, और 3 4 5 डालेंगे आगे, ठीक है। चलिए अगला है दोस्त कि सूखा किस प्रकार की आपदा है? सुखाड़ जो होता है तो वह किस प्रकार की आपदा है? देखिए कि आपदा 2 प्रकार का होता है। तो सुखाड़ जो है वह प्राकृतिक आपदा होगा, क्योंकि कोई मनुष्य तो पानी को सुखा नहीं सकता है ना। तो इस प्रकार से आपका सूखा किस प्रकार की आपदा हुई? तो इसका राइट आंसर आपका प्राकृतिक आपदा होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो आपका यहाँ पे हो गया समाप्त। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड।